परतवाडा येथील बैतूल स्टॉप येथील नवीन कॉलनीच्या ग्राउंडवर महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे उमेदवार बळवंत वानखडे यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली। या सभेला संबोधित करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी परतवाडा येथे दाखल झाले। परतवाड्यात खासदार राहुल गांधी यांची जाहीर सभा झाली। राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली। उमेदवार बळवंत वानखडे यांना निवडून देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। परतवाडा बैतूल स्टॉप येथील नवीन कॉलनीच्या ग्राउंडवर काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार बळवंत वानखडे यांची जाहीर सभा झाली। या सभेला संबोधित करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी परतवाडा येथे दाखल झालेत। काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार यशोमती ठाकूर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते। भव्य हाराने खासदार राहुल गांधी व मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं। माननीय राहुलजी गांधी यांचं स्वागत इंडिया आघाडीच्या वतीनं आणि महाविकास आघाडीच्या वतीनं या पंजाबराव देशमुखांच्या भूमीत होत आहे। यावेळी बोलताना खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली। नरेंद्र मोदी RSS हे संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मोदींनी 10 वर्षात 22 अरबपतींना मदत केली। उद्योगपतींचं 16 लाख कोटींचं कर्ज माफ केलं, मात्र गरीब शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं नाही, असे म्हणत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला। तसेच आपल्या सभेतून महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी राहुल गांधींनी महत्त्वाच्या घोषणाही केल्यात। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, GST 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का,
दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया। एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। अमरावती जिल्ह्यातील काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित होते. परतवाडामध्ये बळवंत वानखडे यांच्या जाहीर सभेला मोठा प्रसिद्ध प्रतिसाद पाहायला मिळाला. एकीकडे परतवाडा येथे राहुल गांधींची सभा, दुसरीकडे अमरावतीला अमित शहा आणि तिसरीकडे नेहरू मैदानावर आमदार बच्चू कडू यांची सभा, अशी प्रचाराची धुमचक्री प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी दिसून आली.